प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष नवनीत सहगल, जिन्होंने 15 करोड़ रुपए सालाना देकर तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस शख्स को दूरदर्शन में नौकरी दी थी, वो अब जानते हैं दूरदर्शन के मंच पर क्या कह रहा है। यह व्यक्ति कह रहा है कि चाइना में प्रदूषण इसलिए नहीं है क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां सरकार को जनता की नहीं सुननी पड़ती, वहां पर विपक्ष नहीं है, वहां पर संसद नहीं है। यानी कि अब गोदी मीडिया, ये कहा जाए सरकारी तंत्र, इस बात को जायज ठहरा रहा है कि इस देश की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है अगर देश में लोकतंत्र ना हो। यानी कि इस देश में 75 सालों से कभी कोई लोकतंत्र नहीं था। इस देश में अपनी खामियां रही होंगी, मगर फिर भी समस्याओं का समाधान होता था उन खामियों के बीच। मगर अब सरकारी तंत्र यह प्रचार प्रसार कर रहा है कि भाई चाइना में काम इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। यानी कि भारत को ताना मारा जा रहा है कि यहां विपक्ष क्यों है, यहां सुप्रीम कोर्ट क्यों है। वाकई दोस्तों, जो कहा गया है वो कल्पना से भी विचित्र है। इन्होंने जो कहा है, कुछ देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर पहले सुनिए माननीय कह क्या रहे हैं। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि एक से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. State governments will argue, we're only following the Supreme Court's definition. इत्तेफाकन ये वही शख्स है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक इंडियन इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर ने धुरंधर के ऊपर एक सटायर बनाया था एक पाकिस्तानी बनते हुए, और तब इस शख्स ने उस पर भी शो बना दिया था ये कहते हुए कि देखिए पाकिस्तानी धुरंधर का कितना लुत्फ उठा रहे हैं। उसकी चर्चा बाद में, मगर अभी अभी जो आपने सुना, इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र एक छलावा है। कहीं ना कहीं बतलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अगर अच्छे दिन और संगोल युग में चीजों का समाधान नहीं हो रहा है, तो हमें चाइना की तरफ देखने की जरूरत है जहां लोकतंत्र नहीं है। अभी कुछ ही महीनों पहले चाइना के नाम पर लोगों पर निशाना साधा जाता था, चीन के नाम पर न्यूज क्लिक पर रेड मारी गई, उनके संपादक पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गई। मेरे घर में भी पुलिस पहुंची क्योंकि मैं न्यूज क्लिक के लिए कार्यक्रम बनाया करता था। अभी कुछ ही दिनों पहले तक चीन इनके लिए खलनायक था। आज ये कह रहे हैं कि भाई हमें वही सिस्टम लागू करना चाहिए जो चाइना में है, जहां लोकतंत्र कतई नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी ने क्या कहा था, आपको याद है ना, कि जिस तरह से चाइना दुनिया का प्रोडक्शन केंद्र है, उत्पादन केंद्र है, उसी तरह की व्यवस्था भारत में होनी चाहिए। और जब राहुल गांधी ने बात कही थी तो इसके जैसे पत्रकार और कई गोदी मीडिया पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर राहुल गांधी को देशद्रोही बताया था। सबसे बड़ी बात, चाइना में काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि काम के प्रति वहां की सरकार जवाबदेह है। भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हुआ करती थीं। हमारा लोकतंत्र फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि देखिए भारत के अंदर लोकतंत्र है जो चाइना के अंदर नहीं है। धीरे धीरे उसे तार तार किया जा रहा है ऐसे पत्रकारों के चलते। जी हां, भारत के अंदर काम नहीं हो रहा है तो इसलिए काम नहीं हो रहा है क्योंकि करप्शन है, क्योंकि जवाबदेही नहीं है, क्योंकि जनता की परवाह नहीं है, क्योंकि पिछले 11 सालों में ऐसे पत्रकारों की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की नसों में धर्मांधता भर दी है,
धर्म का जहर भर दिया है। हर हिंदू के जहन में यह डर फैला दिया है कि अगर हम सत्ता से गए तो मुगलों का राज आ जाएगा, मुस्लिम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे। तो जब इस तरह की सोच हावी हो तो सरकारें काम नहीं किया करती। जी हां, सरकारें काम नहीं किया करती। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, कुंभ में इतने बड़े पैमाने पर लोग मरे, मृतकों का आंकड़ा इसी सरकार ने छुपाया था, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, इसी सरकार ने छुपाया था। बताइए, यहां तो लोकतंत्र था ना, फिर यह सब कैसे हो रहा था बताइए? ऐसा इसलिए हो रहा था कि यह सरकार जनता के मुद्दों के प्रति जवाबदेह नहीं है, और जब जवाबदेही खत्म हो जाती है तब लोकतंत्र एक छलावा बन जाता है। बेशक इस वक्त चाइना में लोकतंत्र ना हो, मगर जैसे मैंने बताया, अपने काम के प्रति वो जवाबदेह हैं। अगर उन्हें लगता है कि एक मॉडल काम नहीं कर रहा तो वो उस पर पुनर्विचार करते हैं, पुनर्विचार करके उस पर काम किया जाता है, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और फिर एक नई योजना सामने पेश की जाती है। मैं आज अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतने अरसे से इस देश में प्रदूषण की समस्या चल रही है, मगर क्या आज तक मोदी सरकार ने तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को बुलाकर एक भी बैठक बुलाई है? एक भी बैठक? यह सरकार मंत्रणाएं नहीं करना चाहती, यह सरकार प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लेना चाहती। इस सरकार के लिए क्लाइमेट चेंज मायने नहीं रखता। हम सुन चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए। जब यह सरकार जवाबदेह नहीं है, जब यह सरकार मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, तो आखिर गोदी मीडिया का यह पत्रकार क्यों चीन का सहारा ले रहा है? अब तक यह चीन इनके लिए खलनायक था, अब चीन इनका नया बाप है, क्योंकि अब ट्रंप ने इनका साथ छोड़ दिया है। लिहाजा अब ट्रंप इनके पापा नहीं रहे, अब नए पापा हैं शी जिनपिंग। इनको शर्म भी नहीं आती है दोस्तों। याद कीजिएगा, यह वही पत्रकार था, धुरंधर के नाम पर कितना बड़ा मजाक किया था इसने। यानी कि एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर ने धुरंधर पर एक सटायर बनाया पाकिस्तानी बनकर, और इस पत्रकार ने दूरदर्शन पर यह दिखाया कि देखिए धुरंधर की चर्चा पाकिस्तान में कितनी हो रही है। सुनिए और देखिए वो पूरा क्लिप और अपना सिर पीटिए। चलना देखे वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिए। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। देखा आपने, जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो हिंदुस्तानी थे, मगर यह व्यक्ति जिसे करोड़ों रुपए सालाना दूरदर्शन सैलरी दे रही है, यह कोई प्राइवेट पैसा नहीं है, आपका और मेरा टैक्स का पैसा है, आपकी और मेरी मेहनत की कमाई है। वो जाता है इन पत्रकारों की जेब में, बगैर फैक्ट चेक किए, बगैर क्रॉस चेक किए कुछ भी चला देना। यह कोई नई बात नहीं है। इन सज्जन ने 15 किस्म के जिहाद पर शोज भी बनाए हैं, और हर गुजरते दिन के साथ इस देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि देखिए हमें तो चीन के मॉडल को अपनाना चाहिए, वो चीन जो अब तक तुम्हारे लिए खलनायक था, मगर अब उस चीन को तुमने अपना पौपौ बना दिया है। यह दोहरे मापदंड नहीं तो क्या है? यह दोगलापन नहीं है तो क्या है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। हिपोक्रेसी यानी प्रपंच। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखा, हिपोक्रेसी यानी प्रपंच की भी कोई सीमा होती है, दोहरे मापदंड की भी कोई सीमा होती है, दोगलापन की भी कोई सीमा होती है। और जब मीडिया बीजेपी से सवाल नहीं करता तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। और यह जो बात मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं प्रमाणित करने वाला हूं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यह वीडियो देख रहे हैं आप? यह औरत रो रही है क्योंकि इस ठेले पर उसके पति की लाश पड़ी हुई है, साथ में उसका मासूम सा बच्चा है। यह तस्वीर बिहार की है। मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पश्चिम बंगाल में सभा हुई उसकी रूप सज्जा कर रहे थे, उसे मैनेज कर रहे थे।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को यहां की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, मगर यह औरत रो रही है क्योंकि ठेले पर उसके पति की लाश पड़ी हुई है। जब जवाबदेही खत्म हो जाए, जब जनता के मुद्दों के प्रति जवाबदेही खत्म हो जाए ना, तब यही होता है। पूरे स्क्रीन पर देखिए इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और बात वहां पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। पराग शाह, जो कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक ऑटो वाले को थप्पड़ मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटो वाला शायद गलत साइड से आ गया है। अगर उस ऑटो वाले ने कोई बदतमीजी भी की होगी तो क्या पराग शाह को थप्पड़ मारने का अधिकार है? पराग शाह इस वीडियो के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, थप्पड़ आप मार रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। और यह क्यों हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही खत्म हो जाती है तब यही होता है। देखा जाए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। ये ना तो सांसद हैं, ना मंत्री हैं, ना विधायक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई सामान्य सी छोटी सी नेता है। नाम है रेणु चौधरी या रेणुका चौधरी। ये एक पार्क में पहुंचती हैं और वहां पर एक अफ्रीकन, जो कि वहां लोगों को फुटबॉल सिखा रहा है, उन्हें धमका रही हैं कि अगले 1 महीने में हिंदी सीख जाना। हालांकि उन्होंने अपने बयान में बहुत कुछ कहा है कि ये लोग रात तक फुटबॉल खेलते रहते हैं, मगर इस वीडियो में देखिएगा, इन्हें प्रॉब्लम इस बात की नहीं है। यानी कि अगर वो अफ्रीकन हिंदी सीख जाए तो वो रात भर फुटबॉल खिला सकता है और लोगों को सिखा सकता है। देखिए किस तरह की दबंगई की जा रही है। नहीं, यू आर नॉट सीरियस। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने फ्लैक्स करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है। मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, 7 बजे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा पहले बात। और जब जवाबदेही खत्म हो जाती है ना दोस्तों, तो देश का युवा ब्रेन वॉश्ड हो जाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही ट्रैजिक वीडियो है। यहां आप देखिएगा, कुछ युवा एक दुकान के अंदर घुस गए हैं और वो लोग उस दुकानदार के साथ दबंगई कर रहे हैं कि भाई तू हलाल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स क्यों बेच रहा है। उसे वो आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। क्योंकि जब जवाबदेही खत्म हो जाती है, जब आप युवा की नसों में संस्कार के बजाय, सही संस्कार के बजाय नफरत परोसते हैं ना, तो यही होता है जो अब आप देखने वाले हैं। देखिए। लाल सर्टिफाइड कैसे है? लाल सर्टिफिकेशन भाई, मैनेजर कौन है इसका? एक बार भाई आइयो। भाई मैनेजर हो आप? इधर आओ। ये लाल सर्टिफिकेशन इस पे है, ये सारी आइटम यहाँ कैसे बिक रही है? बता आप अपने स्टोर में कैसे? बिल्कुल बताइए। लाल सर्टिफिकेशन बताना, मतलब बताओ पहले इसका मतलब बताओ। आप लव जिहाद को सपोर्ट करते हो? आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो? तुम बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हो? स्टोर बंद होगा, ये स्टोर बंद होगा। ये पूरा आवाज
सारा लव जिहाद में जा रहा है पैसा, सारा धर्म परिवर्तन में जा रहा है पैसा। क्या कर रहे हो? देश के नागरिकों से सारी आइटम लगाओ। हलाल सर्टिफाइड सामान के स्टोर से बाहर जाएगा, फ्री खुलेगा स्टोर बंद होगा। कैंपस हमारा है कि आतंकवादी का नहीं है, किसी आतंकवादी का नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी का। यहाँ पे हिंदुस्तान हमारा, हम चाहेंगे वो होगा इसमें। जवाबदेही इसलिए खत्म हो गई दोस्तों क्योंकि मीडिया अब यह पाठ सिखा रहा है कि लोकतंत्र बेईमानी है। जवाबदेही इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल नहीं किए जाते, सवाल किए जाते हैं विपक्ष से, जिन्हें देशद्रोही बताया जाता है, देश विरोधी बताया जाता है, धर्म विरोधी बताया जाता है, और हम में से अधिकतर उस बहकावे में आ जाते हैं। और फिर हम युवा को देखते हैं जो दुकानों पर पहुंच के इस तरह की दबंगई करते हैं। हम युवाओं को देखते हैं जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर नारेबाजी लगाते हैं, पटाखे फेंकते हैं। यह सब हो रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछे जाते तो उसी तरह की दबंगई होती है जो पराग शाह ने दिखाई या भाजपा के अन्य नेता दिखाते हैं। उसी तरह की उदासीनता दिखाई देती है जो हम पटना में देख रहे थे इस बेबस महिला के साथ। ठेले में उसके पति की लाश पड़ी हुई है, मगर देखिए वो किस तरह से रो रही है। यह है लोकतंत्र का स्वरूप। और कल्पना कीजिए इन सूरत हाल में अगर इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए, जिसकी वकालत कुछ देर पहले दूरदर्शन का वो गोदी पत्रकार कर रहा था, तो सोचिए क्या होने वाला है। क्योंकि अभी लोकतंत्र है और जनता के मुद्दों के प्रति ये लोग जवाबदेह नहीं है। जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तब सोचिए क्या हालत होने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।